Hello students, now today we have to discuss the topic complex number and quadratic equations, chapter number 5। देखिए आपके पास क्या है कि चैप्टर नंबर 5 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले आपके पास एक चैप्टर नंबर 4 भी था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, जो कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो कोरोना के काल के कारण आपका जो 30% सिलेबस कम हुआ है सीबीएसई बोर्ड से, तो उसकी वजह से आपका जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में वो आपका नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके इस सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो वो जो चैप्टर था मैथमेटिकल इंडक्शन, वो आपका पूरी तरीके से हटा दिया गया है, तो उस टॉपिक को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे पास क्या है वो हटा दिए गए हैं, लेकिन कुछ यूज़ में आ जाते हैं, इसलिए उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक थे उनमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और बाकी हम आपको बता देंगे इसमें से क्या आपका हटाया गया है। तो चलिए हम लोग आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर से बात करते हैं। तो नाम से स्पष्ट है भाई कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? केवल 2 टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास कैसा होता है, रियल नंबर, और दूसरा हमारे पास होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हमारे पास कैसे नंबर्स होते हैं? 2 टाइप के नंबर होते हैं, पहला रियल और दूसरा इमेजिनरी। अब बात ये आती है कि रियल नंबर कौन है? एवरी नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, एवरी नंबर्स आर रियल नंबर। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं। अब जैसे जैसे आप कहते हो कि हमारे पास नेचुरल नंबर की बात करते हैं, ठीक है, आपके पास इंटीजर्स की बात करते हैं, होल नंबर की बात करते हैं, इसके बाद में हमारे पास क्या है जो 2 से डिविजिबल है आपके पास। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो हमारे पास कहते हैं, आपके पास रेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर की बात करें, या फिर आपके पास पॉइंट्स में कोई वैल्यू आती है, तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या है? रियल नंबर। जितने भी नंबर्स आप देखते हो। तो बात आती है इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज़ नेगेटिव, क्या कह रहा है? इफ द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच ए नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। देखिए अगर आपसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर का, अगर हम कोई भी नंबर का स्क्वायर करें और उसकी वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव, तो वो हमारे पास नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाता है। सच एज मान लीजिए आपके पास यक्स है। ठीक है, आप सपोज करिए कि आपके पास क्या है, यक्स कोई एलिमेंट्स है और आप इसे क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। आपके पास यक्स क्या है? एक नंबर है। यक्स क्या आपके पास? एक नंबर है और आप इसका स्क्वायर कर दें। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए? -1 आ जाए। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो यक्स होगा, तो वो यक्स क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यक्स इज इक्वल टू आएगा रूट में -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि यक्स की वैल्यू क्या जाएगी? रूट में -1। इसका मतलब यक्स कैसा नंबर्स कहलाएगा? यक्स आपका इमेजिनरी नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, यक्स कैसा नंबर कहलाता है भाई? यक्स आपका इमेजिनरी नंबर्स कहला रहा है। तो देखिए यहाँ पर यक्स आपने एक नंबर लिया, उसका स्क्वायर किया, उसकी स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल आ रही है। सो कॉल्ड एक्स इज इक्वल टू आएगा रूट -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो इसका मतलब यक्स क्या है? इमेजिनरी नंबर, चूंकि इसका स्क्वायर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यक्स की वैल्यू क्या हो? रूट -1 हो। इसका मतलब रूट के अंदर अगर माइनस वैल्यू है तो वो इमेजिनरी नंबर को डिनोट करती है। ठीक है, सिंपल करने का मतलब ये हो गया कि अगर रूट के अंदर -1 है तो वो किसको डिनोट करेगी? इमेजिनरी नंबर को डिनोट करेगी। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल है। अब रूट -1 है तो रूट -2 भी हो सकता है, तो ये भी आपके पास इमेजिनरी नंबर है। रूट -2 इमेजिनरी नंबर है, रूट -3 इमेजिनरी है, रूट -4 इमेजिनरी है, रूट में -1/2 इमेजिनरी है। ठीक है ना, तो जितने आपके पास रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो कैसा है? वो आपके पास इमेजिनरी नंबर्स को दिखाता है। क्योंकि ऐसा क्यों है? देखिए रूट -2 की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसा ले सकते हैं? रूट -2 की बात करें तो इसको हम ले सकते हैं रूट -1 और इंटू रूट 2, ऐसा कर सकते हैं। और ये देखिए रूट -1 का क्या है? इसमें मल्टीप्लाई है, तो ये हमारे पास क्या होगा? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नोट कर रहा है इमेजिनरी नंबर्स को। अच्छा, इसमें जो इमेजिनरी नंबर्स होता है वो आपके पास क्या होता है? ग्रीक लेटर होता है आयोटा। तो ग्रीक लेटर क्या होता है? आयोटा। आयोटा को चूँकि आई से बोलते हैं, ग्रीक लेटर आपके पास होता है आयोटा। तो आयोटा में जो आई होता है तो इसको हम किससे नोट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो रूट -1 है हमारे पास, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। तो इसका मतलब ये होगा कि आई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? रूट में -1। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? रूट में -1। इस सिंबल को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान लीजिएगा, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम नोट में लिख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन भी लिख लेंगे आप लोग इमेजिनरी नंबर्स की। इसके बाद में यहाँ पर नोट में हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आई की वैल्यू क्या होती है? रूट में -1। या फिर अगर आप कहें यहाँ पर
सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। आप देख सकते हो आई की वैल्यू हमारे पास क्या रूट में -1 का है, या फिर आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू अगर हमारे पास कैसे गिवन है, रूट -1 गिवन है और रूट -1 को हमने आई कहा है, इसका मतलब दो टाइप से होंगे, या तो आई होगा या रूट में -1 होगा, तो उसको हम कैसा नंबर्स कहेंगे, इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। तो इस पर आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा आपको ये टॉपिक जो था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस और करेंगे। तो देखिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो टाइप्स के नंबर होते हैं। इन्हीं दोनों के नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या वैल्यू होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ए नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + ib, ऐसा नंबर जो आपके पास किस फॉर्म का हो, a + ib के फॉर्म का हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। वेयर a आपके पास क्या है, a आपके पास रियल पार्ट कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है, और b हमारे पास क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आपके पास कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट। इस रियल पार्ट को हम rm बोल सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को हम im भी बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास कैसा है, इमेजिनरी पार्ट्स है। ए को आप रियल पार्ट कहते हैं, बी को आप इमेजिनरी पार्ट्स कहते हैं। क्योंकि बी आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बी के साथ आई जुड़ा हुआ है, तो बी के साथ आई यहाँ पर ऐड है, तो इसका मतलब आई अगर ऐड है तो इसका मतलब ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट कर रहा है। और इन दोनों का क्या है, ऐड किया हुआ है, तो ये आपके पास a + ib का फॉर्म है। इसको a + ib, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। सी से डिनोट कर लें या फिर आप इसको जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, जेड और सी से। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम सी की बात करें तो सी = क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है a + ib के फॉर्म का होता है, सच दैट a, b बिलोंग्स टू r, जो कि यहाँ पे दोनों वैल्यू आपके पास क्या होती है, रियल नंबर बिलोंग करती है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। ए नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड विच इज़ इन, और यहाँ पर a क्या है आपके पास रियल पार्ट, b क्या है इमेजिनरी पार्ट, और a b जो दोनों वैल्यू होती हैं वो रियल नंबर में बिलोंग करती है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्म है, इसको आप देख लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और बता दें कि सपोज दैट आपने इस तरह से देखा होगा कि अगर हम वैल्यू यहाँ से देखते हैं √2 × √3, ठीक है ना, इसमें से कुछ वैल्यू को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो गई। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ और भी चीज़ें हमारे पास हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या चीज़ें हमारे पास हैं, ये देखिए हमने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें a, अगर आपके पास सपोज दैट ये b टर्म्स हो ही नहीं, हमारे पास केवल a टर्म्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहेगा, प्योर रियल पार्ट, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा होता है, a होता है, क्योंकि आप इसको a + i × 0 के फॉर्म में कर सकते हैं। और हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो देखिए हमारे पास यहाँ पर a + i × 0 के फॉर्म में बना लिया, और ये हमारे पास अगर बात करें तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारे पास पूरी तरीके से रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, ये आपके पास पूरी प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आपके पास इसमें इमेजिनरी पार्ट्स नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, ठीक है, अगर इसी तरीके से हम प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो वो हमारे पास होता है IB, क्योंकि IB को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, IB को हम ले सकते हैं 0 + i × b, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको आप देख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा आपके पास, ये दोनों चीज़ों को देख लीजिए अच्छे से। चलिए, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने a + ib लिखा हुआ है, तो अगर हम a - ib की बात करें तो ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को ही डिनोट करेगा, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं, a + i, और ये हम लिख सकते हैं -b, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ही डिनोट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर हम और डिस्कस कर लें। देखिए, जैसे आपने ये कहा था √2 × √3, ठीक है, तो इसको वैल्यू आप कह सकते हैं अंडर में 2 × 3, और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √6, तो ये वैल्यू आप ले सकते हैं। अगर सपोज दैट हमारे पास क्या वैल्यू है, -√2 × -√3, तो ऐसा हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप हमेशा अलग अलग ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है। इसको अगर आप ऐसा लिख दें
-2 इंटू -3 और फिर इसके बाद में आप लिखते हैं प्लस का √6, तो ये आपके पास बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये तो बिल्कुल राइट है, लेकिन ये आपके पास बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो √-2 है ये आपके पास एक इमेजरी नंबर्स को यहाँ पर दिखा रहा है। तो देखिए इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं रूट में -1 इंटू √2, ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि दो नंबर्स है, दो नंबर्स को आप अलग अलग ब्रेक करके पहले करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें मल्टीप्लाइड में, तो ये हो जाएगा रूट में -1 इंटू रूट में 3 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए रूट में -1 ये आपके पास i होता है और ये हमारे पास √2 है। फिर इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो ये भी आपके पास i होता है और ये हमारे पास √3 है। और आप देख सकते हैं i इंटू आई वैल्यू हो जाएगा i²। अब आप इसको √2 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और i² की वैल्यू जो होती है -1 तो वैल्यू आएगी √6। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना फ़र्क है। तो ये इसका एक्चुअल में आंसर आएगा। तो ये आपके पास करेक्ट है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये और ये आपका अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन है तो ये हो जाएगा, और अगर इस तरीके से कोई वैल्यू दी गई तो आप इस तरीके से इसको ब्रेक करके करेंगे। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसके अगले टॉपिक को देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास? अब देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो देखिए अगर हम z = हमारे पास क्या है a + ib, ये अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा z बार। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा? z बार कहलाएगा आपके पास। तो z बार होगा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर और वो क्या होगा आपके पास a - ib, ठीक है। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? a - ib। तो ये इसका कॉन्जुगेट होता है। ओके, तो z बार का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? a - ib होता है। तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद में कुछ आपके पास प्रॉपर्टी हैं, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इनको राइट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम प्रॉपर्टी यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद मॉड निकालने की कुछ वैल्यू हैं, तो मॉड निकालने का हम लोग डिस्कशन बाद में कर लेंगे। देखिए मॉडुलस निकालें, तो मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस कैसे निकलता है कॉन्जुगेट का? तो मॉडुलस की अगर हम बात करें, अगर कॉन्जुगेट नंबर का मॉडुलस निकालते हैं तो अगर z = a + ib है तो इसका मॉडुलस क्या होगा? मॉड निकालेंगे मॉड z, और ये होता है अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट्स का स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका जो डेफिनेशन आएगा मॉड z = वो होता है अंडर रूट में, ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है रूट के अंदर क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है? a, और इमेजनरी पार्ट्स क्या है? b। आप ध्यान रखिएगा इमेजनरी पार्ट्स में b को लेंगे, i को हम नहीं करेंगे। i के साथ जो लगा हुआ है उसका हम कोफिशिएंट लेंगे, ठीक है ना। i को नहीं लिया जाता है, तो इसका क्या लेंगे? इमेजनरी पार्ट्स क्या आएगा? b, और रियल पार्ट क्या होगा? a। तो ये हमारे पास होता है मॉडुलस। चलिए इसमें कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, उनको प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रही है? मॉड में z1 × z2। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, या आप नोट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रही है? अगर मॉड में z1 × z2 है तो इसका अलग अलग मॉड हो जाएगा, मॉड z1 × मॉड z2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये कह रहा है कि मॉड में z1 / z2 अगर है तो ये आपके पास अलग अलग लिख सकते हैं, मॉड z1 / मॉड z2। तो ये हमारे पास वैल्यू है, जहाँ पर z2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद में नंबर थर्ड पर करते हैं मॉडुलस की। आपके पास क्या है? कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम कॉन्जुगेट की बात करें, अगर हमारे पास z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और अगर आप इसका बार ले रहे हैं, मतलब इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट है, तो ये अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। यानी मॉड में z1 बार × z2 बार, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट वैल्यू की बात करें z1 + z2, ये पूरी वैल्यू हमारे पास है। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, z1 बार और प्लस में क्या हो जाएगा? z2 बार हो जाएगा, या फिर माइनस में अगर कोई वैल्यू है तो इस तरीके से माइनस में आप कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या है 5 नंबर में, अगर हम बात करें z1 / z2 का बार अगर निकालते हैं, z1 / z2 का बार अगर हम निकालते हैं, पूरे का बार यहाँ पर ले रहे हैं, तो अगर आप पूरे का बार ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? z1 बार / z2 बार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस वाली वैल्यू भी है, माइनस वाली भी है, इंटू भी है, डिवाइड भी है, लेकिन यहाँ पर खाली इंटू और डिवाइड वाली है, प्लस वाले से नहीं है, क्योंकि प्लस में इसकी वैल्यू दूसरी होती है, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्टी को लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग आपके आई वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आई वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे। इसके बाद हम लोग आर्गन, प्लेन और पोलर इक्वेशंस के फॉर्म की बात करेंगे। हालांकि पोलर इक्वेशन जो आपके पास है, पोलर फॉर्म में जो चेंज करने के लिए वैल्यू दी गई है वो आपके पास सिलेबस से हट गई है,
लेकिन उसको थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल एडिक्शन इसलिए नहीं डिस्कस किया था क्योंकि वो पूरा आपके पास चैप्टर से हट गया। अब आगे हम यहाँ पर आई के क्वेश्चन को देखेंगे, आई वाले क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो चलिए इसको देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आई के क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से कह रहा है, चलिए अगर हमारे पास वैल्यू क्या है आई क्यूब, सपोज दैट हमारे पास है आई की पावर 5, इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करने का लगा रहा है कि आप इवेल्युएट करिए आई की पावर 5, ठीक है, इसको आपको फाइंड करना है। तो चलिए अगर इसकी वैल्यू को फाइंड करना, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और आई की वैल्यू क्या होती है रूट में -1, ठीक है। तो कोई वैल्यू अगर हो तो आप उसको आई स्क्वायर बना लीजिएगा। तो चलिए आई स्क्वायर कैसे बनेगा, पहले आप इसको लिखिए आई स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2, चूँकि आप यहाँ पर इंडिसेस का नियम कहता है कि ए की पावर m की होल पावर n क्या होता है, ए की पावर m × n होता है, और ए की पावर m × ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m + n होता है, और ए की पावर m अपान ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m - n होता है, ठीक है। तो ये आप इन फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें आई स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और लाना कितना है 5, तो इंटू में हमने आई कर दिया, ठीक है। देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ए की पावर m × n, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ वैल्यू आएगी आई की पावर 4 × आई, फिर आपके पास ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये आएगा आई की पावर में 4 + 1 यानी आएगा आई की पावर 5। तो आई की पावर 5 को हमने इस तरीके से वैल्यू को लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई की पावर 5 को मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब चलिए आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या पता है -1, और -1 पे अगर कोई ऑड आपके पास नंबर्स है तो आपके पास प्लस होता है, सॉरी ऑड अगर वैल्यू है तो हमारे पास माइनस में आता है, और इवन पावर है तो हमारे पास क्या आता है, वैल्यू प्लस में आती है। तो ये -1 की पावर में इवन नंबर्स है तो हमारे पास क्या आएगा प्लस में, तो वैल्यू आ जाएगी आई। तो आई की पावर 5 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, आई आ रही है। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं 1/i को। तो 1/i को कैसे करेंगे, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब यहाँ आई का मल्टीप्लाई करेंगे आई, यहाँ आई का मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी i/i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1/i की वैल्यू क्या होती है -i। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। अब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग लेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके पास गिवन है 5i - का 3/5 × i, यहाँ पर हमारे पास गिवन है 5i, इंटू में हमारे पास गिवन है का 3/5 × i। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 से 5 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आएगा का 3, और i का i मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये वैल्यू आएगी +3। नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारे पास कह रहा है i की पावर 9 और प्लस i की पावर 19। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप आई स्क्वायर बना लीजिए। आई स्क्वायर अगर बनाएं तो क्या हो जाएगा 2 × 4 यानी 8 हो जाएगा, तो 8 आया हमारे पास 9 लाना है तो इंटू आई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आई स्क्वायर, तो ये देखिए हमारे पास कितना होगा 9 × 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 × आई कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 19 हो जाएगा। चलिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो -1 की पावर 4 × आई, और ये -1 की पावर 9 × आई हो जाएगा। चलिए आई की पावर 4 का मान हो जाए, -1 की पावर 4 का मान +1 होगा, तो ये वैल्यू आएगी आई, और -1 पावर 9 का मान होगा -1 हो जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी -i। तो देखिए आई से आई कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आई की पावर -39। देखिए थर्ड नंबर की बात करते हैं, आई की पावर -39। ये देखिए आई की पावर -39, इसमें आप इंडिसेस नेम लगाएंगे 1/39। अब आप इसको आई स्क्वायर कर लीजिए। अब आई स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। तो 19 2 आपके पास क्या होगा 38, और 38 ये क्या हो जाएगा i इंटू आई कर देंगे तो 39 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 19 इंटू आई हो जाएगा, और ये -1 की पावर 19 वैल्यू आएगी माइनस में, तो वैल्यू आ जाएगी का 1/i। और अभी देखिए 1/i को मैंने निकलाया था, 1/i को किस तरह सॉल्व करते हैं इस तरीके से, और 1/i की वैल्यू क्या होती है -i, अभी मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है। तो 1/i की वैल्यू क्या होती है -i, तो ये वैल्यू हो जाएगी +i, या फिर आप सॉल्व करके इस तरह से रख सकते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे 1/i को, i का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, और यहाँ से आंसर आ रहा है हमारे पास प्लस का i। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो एक्सरसाइज चल रही है वो कौन चल रही है 5.1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी वैल्यू दे रखी हैं, इनको हमें कैलकुलेशन करना है ठीक इसी तरीके से।
तो चलिए आगे हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर दिया गया है 3 + i7 और ये हमारे पास है i + 7 × i × 7, ये हमारे पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारे पास है 3, 7 + i की पावर में 7 होना चाहिए यहाँ पर। चलिए इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू है। चलिए i की पावर 7 करके ही कर लेते हैं, ठीक है। i की पावर 7 ही होना चाहिए यहाँ पे, 7 और i की पावर में 7 मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है +i और ये हमारे पास क्या है 7 + i × 7, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू दी गई है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 27 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 × i, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7i हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा i² हो जाएगा, i² और ये हो जाएगा 7i² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 21 आएगा और 21 और 7 हमारे पास क्या हो जाएगा 28i हो जाएगा। और आप जानते हैं i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये आएगा -7। अब 21 में 7 माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 + का 28i, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी। आप चाहें तो यहाँ से 14 आप कॉमन ले सकते हैं या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लगा लेंगे 1 - i एंड -1 + i × 6, तो ये आपके पास होमवर्क है, इसको आप लगाइएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है 1/5 प्लस का i/2/5 माइनस का 4 + i/5/2। तो यहाँ पर भी आप इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये भी आपके पास होमवर्क में दे रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कह रहा है 1/3 और प्लस का i/7/3। फिर हमारे पास यहाँ पे कह रहा है प्लस का 4 + i/1/3। फिर हमारे पास यहाँ पे कह रहा है माइनस का 4/3 प्लस का i, ये हमारे पास वैल्यू है। तो इसका भी आपको कैलकुलेशन करना है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, तो इसको भी आप ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1 - i की होल पावर 4, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 - i की होल पावर 4 कैसे आप करेंगे। 1 - i की होल पावर 4 का मतलब क्या होगा, पहले आप इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे। तो देखिए जब हम इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो इसको आप सकते हैं 1 - i² का स्क्वायर कर सकते हैं और ये हमारे पास बन रहा है a - b का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी a² और प्लस का b² और माइनस का 2ab हो जाएगा और ये इसका क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए i² की वैल्यू क्या होती है -1 और ये हमारे पास क्या है -2i, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू आएगी -2i का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 4i² और i² की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो यहाँ से वैल्यू आएगी -4। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 + 3i का होल क्यूब, इसका आप होल क्यूब ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कह रहा है -2 माइनस का 1/3 × i और इसका क्या है होल क्यूब, ये भी हमारे बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है। तो इसको भी आप इसको लगा लीजिएगा और आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसके बाद में हम लोग आपके पास 10 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसका आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।